अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर पॉलिटिकल साइंस BS 17 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2015 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन UN विच कंट्री डज नॉट पोजेस वीटो पावर। यूनाइटेड नेशंस कंट्री जो हैं उसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जो जिसके पास वीटो पावर नहीं है? वो है जर्मनी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी वाज इलेक्टेड दिस ईयर। जर्मनी जो है वो इस साल इलेक्टेड हुई है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2019 टू 2021। जर्मनी फर्स्ट टाइम जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुई है। परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिर्फ उनके पास वीटो पावर होती है, विच नॉन मेंबर डू नॉट, और नॉन मेंबर्स जो होते हैं उनके पास नहीं होती। तो यहाँ पे है जर्मनी, ऑप्शन बी। Question number 72. How many judges are member of the International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कितने टोटल मेंबर्स हैं? तो वो है 15, ऑप्शन सी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समटाइम्स नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का छठा बड़ा ऑर्गन है। It settles disputes between states in accordance with international law। तो ये जो मामलात हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान, इनको सेटल करता है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़, और उस पर एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है लीगल इश्यूज़ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मैनी मेंबर्स सार्क हैज़। सार्क के कितने मेंबर्स हैं टोटल? तो वो हैं 8, ऑप्शन सी। 8 मेंबर स्टेट ऑफ सार्क, 6 फंडिंग मेंबर्स आर फ्रॉम सी रीजन। 6 मेंबर्स जो हैं वो फंडिंग मेंबर्स जो हैं वो सी रीजन से हैं। दीज आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। तो ये 6 हैं। द अदर 2 मेंबर्स स्टेट्स आर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। जो दूसरे 2 मेंबर्स हैं वो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये हैं 8 मेंबर्स सार्क के। क्वेश्चन 74 है, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन। सार्क की जो पहली समिट थी वो कब और कहाँ हेल्ड हुई? तो जो पहली समिट थी वो हुई थी ढाका में। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश इन 1985। जो पहली सार्क कॉन्फ्रेंस थी वो 1985 में ढाका में मुनक्किद हुई। एंड द 18th समिट वाज हेल्ड इन खटमंडू, और 18वीं जो समिट थी वो खटमंडू में हुई, नेपाल में, 2014 में। द 19th समिट टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद। 19वीं जो समिट थी वो इस्लामाबाद में होनी थी, पाकिस्तान में। नवंबर 2016 वाज कैंसिल, जो कि किसी वजह से कैंसिल हो गई थी। क्वेश्चन 75 है, द मेंबर्स ऑफ नाफ्ता आर। नाफ्ता के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मैक्सिको, कनाडा और US। तो नाफ्ता के 3 मेंबर्स हैं, मैक्सिको, कनाडा, US। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता वाज अ 3 कंट्री अकॉर्ड negotiated by the government of Canada, Mexico and the United States that entered into force in January 1994। तो ये नाफ्ता जो है 1994 में बनी, जिसमें मैक्सिको, कनाडा और US शामिल थे। ये थी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंडर विच अमेंडमेंट इन 1990 द US सस्पेंडेड ऑल इकोनॉमिक एड एंड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। तो 1990 में अमेरिका ने कौन सी अमेंडमेंट की थी जिसके तहत US ने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस जो थी पाकिस्तान को वो सस्पेंड कर दी थी? वो थी प्रेसलर। तो ये थी प्रेसलर। अंडर विच अमेंडमेंट इन 1990 द US सस्पेंड ऑल इकोनॉमिक एड एंड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। तो ये 1990 में मिलिट्री असिस्टेंट और इकोनॉमिक एड ख़त्म कर दी थी US ने। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ईयर क्रिप्स मिशन केम इंडिया। क्रिप्स मिशन जो था वो इंडिया में कब आया? तो वो 1942 में आया था। अबाउट फ्रॉम 22 मार्च टू 11 अप्रैल 1942 स्टैफर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द वार कैबिनेट, वाज
डिस्पैच टू इंडिया, क्रिप्स जो था उसको वार कैबिनेट के तौर पर इंडिया भेजा गया टू डिस्कस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज़, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के मुताबिक इंडियन जो लीडर्स थे उनको ऑल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए आया था। तो ये था ऑप्शन सी 1942। क्वेश्चन नंबर 78 है जॉन लॉक रोड द बुक। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक ने टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी थी। जॉन लॉक था कौन? जॉन लॉक FRS was an English philosopher and physician widely regarded as one of the most influential of Enlightenment thinkers। तो ये बहुत वाइडली जो है रोशन जो थिंकर था उनमें इनका शुमार होता था, बहुत बड़े थिंकर्स में, एंड कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, और इसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता था। ये था जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 79 है मोंटेस्क्यू रोट द बुक। मोंटेस्क्यू ने कौन सी किताब लिखी थी? पर्शियन लेटर्स। मोंटेस्क्यू ने पर्शियन लेटर्स बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 80 है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक का नाम है जो कि लिखी थी लस्की ने। तो लस्की कौन था? इन हिज ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 हाउएवर ही डिफेंडेड द ऑपोजिट पोजीशन। तो ये डिफेंड करता था ऑपोजिट पोजीशन को, व्यूइंग द स्टेट एज द फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। जो फंडामेंटल जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स थे सोसाइटी के उनको डिफेंड करता था एज एन अपोजिशन। तो ये था लस्की। क्वेश्चन नंबर 81 है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन बाय। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बुक थी, ये बुक नेम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखी थी रूसो ने। ऑप्शन बी। गवर्नमेंट 1690, गवर्नमेंट 1690 बाय लॉक, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 बाय जैन जैक्स रूसो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में रूसो ने लिखी, 1712 टू 1778। प्रपोज जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ग्राउंडेड इन द न्यूअर पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एज। तो ये जो इसमें जो प्रपोज जस्टिफिकेशंस दी गई थी वो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दी गई थी। तो ये था रूसो। क्वेश्चन नंबर 82 है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। ऑप्शन बी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो अडॉप्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और रिसीव हुआ रॉयल को 18 जुलाई 1947 को, और इसी डेट को कहा जाता है कि ये एक्ट जो है पास हो गया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएट्स टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस। तो ये इंडियन जो एक्ट था इसने दो और इंडिपेंडेंट डोमिनेंस को जन्म दिया, इंडियन हिंदू एंड पाकिस्तान मुस्लिम्स। द लेटर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू टेरिटरीज, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। और ये दो डोमिनेंस को जन्म दिया, दो सल्तनतों को जन्म दिया, जो कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बाद में ईस्ट और वेस्ट में तकसीम हो गया। तो ये था 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बरतानवी हुकूमत के ब्रिटिश रूल के टाइम बरतानवी जो हुकूमत कर रहे थे तब जो टोटल स्टेट्स जो थी बर सगीर में वो थी 635। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो 12 मार्च 1949 को पास हुई थी। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन मार्च 12, 1949। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान ने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी। हैड प्रेजेंट इट इन द असेंबली ऑन मार्च 7, 1949 और 7 मार्च 1949 को ये असेंबली में पेश की गई।
तो ऑप्शन सी 12 मार्च 1949 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है लाइफ ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो है 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है? जबकि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो। द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months एंड 6 weeks। एन ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 weeks वंस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन। जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में आ जाती है, बन जाती है पार्लियामेंट, तो उसके 6 वीक बाद ये ख़त्म हो जाती है मुद्दत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 है रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज। रिटायरमेंट एज जो सुप्रीम कोर्ट जज की है वो है 65 years। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है इंडस बसीन ट्रीटी वाज साइंड इन। इंडस बसीन जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी 1960। ऑप्शन बी। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 9 साल की बहसों मुबाहसे के बाद 1960 में जो है इंडस बसीन ट्रीटी जो पास हुई थी विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की थी विच इज़ आल्सो अ सिग्नेटरी, और वर्ल्ड बैंक की इसका सिग्नेटरी है। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हेन वाज बलोचिस्तान गिवन द प्रोविंशियल स्टेटस। बलोचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस कब दिया गया? 1970 को। इस्टेब्लिश 1 जुलाई 1970 एज ए प्रोविंस। कैपिटल इसका था क्वेटा। ऑप्शन सी 1970। क्वेश्चन नंबर 89 है पाकिस्तान शेयर्स हर ईस्टर्न बॉर्डर विद विच कंट्री। ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ मिलता है? वो है इंडिया। पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया टू द ईस्ट। पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ईस्ट में इंडिया के साथ मिलता है। अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट एंड ईरान टू द वेस्ट वाइल चाइना बॉर्डर द कंट्री इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये है पाकिस्तान का के बॉर्डर्स जो कि अदर ममालिक के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है पॉपुलैरिटी ऑफ इब्ने खुल्दून रिलेट्स टू विच सब्जेक्ट। इब्ने खुल्दून की जो पॉपुलैरिटी थी वो किस सब्जेक्ट में थी? वो थी सोशियोलॉजी। इब्ने खुल्दून था कौन? इब्ने खुल्दून वाज एन अरेबिक स्कॉलर। ये एक अरबी स्कॉलर था एंड हिस्टोरियन और तारीखदान भी था ऑफ द मेडिवल्स इरा। who is considered to be the father of historiography and founder of the field of sociology। इसको हिस्टोरियोग्राफी का फादर भी कहा जाता है और सोशियोलॉजी का भी की फील्ड में भी बहुत पॉपुलर थे। क्वेश्चन नंबर 91 है पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। बुक जो थी पॉलिटिक्स वो किसने लिखी थी? वो अरिस्टोटल ने लिखी थी। अरिस्टोटल इज़ द वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बाय अरिस्टोटल अ 4th century BC ग्रीक फिलोसफर। ये 4th जो सदी का था ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल। ये उसने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है हु प्रोपोनेटेड पैट्रियर्चल थ्योरी। पैट्रियर्चल थ्योरी जो थी वो किसने पेश की? सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने कौन था? द कंस्टिट्यूटेड द पैट्रियर्चल फैमिली। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द पैट्रियर्चल थ्योरी इज सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ये थ्योरी पेश की थी। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 है थॉमस हॉब्स वाज द एक्सपोनेंट ऑफ। थॉमस हॉब्स जो था वो किसके एक्सपोनेंट था? वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के एक्सपोनेंट था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड इन। वर्ल्ड वार 1 जो थी वो 1914 में स्टार्ट हुई। द स्पार्क दैट इग्नाइट वर्ल्ड वार 1 जो स्पार्क थी जो उसकी जहाँ से जंग स्टार्ट हुई वो थी वाज स्ट्रक इन साराजेवो बोस्निया वेयर आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। तो साराजेवो बोस्निया जो एक प्लेस थी वहाँ पे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। हेयर टू द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंदर वाज शोट टू डेथ अलॉन्ग विद हिज वाइफ। और उसकी वाइफ और उन दोनों को शूट कर दिया गया। उसकी वाइफ का नाम था सोफी। बाय द सर्बियन नेशनलिस्ट गवरिलो प्रिंसिप ऑन जून 28, 1914। तो गैब्रिलो प्रिंसिप के नाम का बंदा था जिसने 28 जून 1914 को इसको शूट कर दिया था, इसको और इसकी बीवी को, जहाँ से वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई।
क्वेश्चन नंबर 94 है तशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन। तशकंद डिक्लेरेशन जो थी वो कब साइन हुई? 1966 में, ऑप्शन बी। तशकंद डिक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तशकंद एग्रीमेंट जो था वो एक पीस एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, साइंड ऑन 10 जनवरी 1966 दैट रिजॉल्व द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। तो ये मुआहदा 10 जनवरी 1966 को किया गया 1965 की वार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन बी 1966। क्वेश्चन नंबर 96 है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 है व्हेन वाज वन यूनिट इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वन यूनिट का क़याम कब हुआ? 1955 में। द प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली इम्प्लीमेंटेड द फ्रेमवर्क ऑफ द वन यूनिट प्रोग्राम ऑन 14 अक्टूबर 1955। तो प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने इम्प्लीमेंट किया था फ्रेमवर्क वन यूनिट का 14 अक्टूबर 1955 में। आफ्टर पाकिस्तान नेशनल असम्बली पास्ड अ बिल मर्जिंग ऑल वेस्ट पाकिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस ऑन 30 सितंबर 1955। तो एक असम्बली में एक बिल पास किया गया था जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान को एक प्रोविंस के अंदर जम कर दिया गया था 30 सितंबर 1955 में। तो ये है ऑप्शन ए 1955। क्वेश्चन नंबर 98 है लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर इज़ 2252 किलोमीटर, ऑप्शन डी। पाक अफगान बॉर्डर की जो लेंथ है 2252 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 99 है पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइंड मूवमेंट इन। पाकिस्तान ने नाम कब ज्वाइन की? ये ऑप्शन सी है 1979। तो पाकिस्तान ने नाम कब ज्वाइन की थी? 1979 में। क्वेश्चन नंबर 100 इन विच ईयर सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड द MAO कॉलेज। सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO कॉलेज की बुनियाद कब रखी? तो वो था ऑप्शन सी 1877 1877। सर सैयद अहमद ख़ान वाज एन इस्लामिक प्रैग्मेटिस्ट। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो था वो एक इस्लामिक अमलीयत पसंद था, इस्लामिक रिफॉर्मर था एंड फ़िलासफ़र भी था ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया के दौर में, ब्रिटिश इंडिया में ये एक फ़िलासफ़र था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये एक मशहूर मुस्लिम नेशनलिज्म के तौर पर भी माना जाता था। तो व्यूअर्स ये था आज का आखिरी पार्ट पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर का पेपर का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।